हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। इसी के साथ सबकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। तो यहाँ पे आज जो हम लोग बात करेंगे ये ईपीएफओ के बारे में बात करेंगे। जो ये यूपीएससी ईपीएफओ है उसमें यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट यानी पीए जो होता है उसकी वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। जहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे यूपीएससी ईपीएफओ पीए की पर्सनल असिस्टेंट की इन हैंड सैलरी, प्रमोशन क्या क्या होता है, प्रमोशन कैसे होता है, जो सैलरी होती है सैलरी में क्या क्या कंपोनेंट्स रहते हैं। इसी के साथ हम लोग सैलरी स्लिप भी देखेंगे ताकि यहाँ पे एक रेफरेंस मिल जाए कि सैलरी में क्या क्या रह सकता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें जो हम लोग यहाँ पे मिस करते हैं वो हम लोग सैलरी स्लिप से रिकवर कर लेंगे, क्या क्या रह सकता है। इसी के साथ जॉब प्रोफाइल भी देखेंगे कि काम क्या करना पड़ता है, यानी कि जॉब प्रोफाइल। इसी के साथ हम लोग बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी देखेंगे। यहाँ पे ईपीएफओ में क्या क्या बेनिफिट्स एंड पर्क मिलते हैं एक पर्सनल असिस्टेंट को। तो पोस्ट तो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, इसके साथ कंपटीशन भी उसी तरीके का भी है। पोस्ट जितनी अच्छी थी कंपटीशन भी उसी लेवल का रहता है। बट यहाँ पे जो चीज़ें हैं उससे एक मोटिवेशन मिल जाता है काम करने का, पढ़ने का, ताकि हम लोग उस पोस्ट पे जा सकें। तो यहीं पे आज हम लोग यही सारी बातें डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ या जो भी प्रिपेयर कर रहा है उसके साथ, ताकि उनको एक नॉलेज मिल जाए कि ये पोस्ट पर्टिकुलरली है किस बारे में और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रहती हैं। उनके लिए एक मोटिवेशन का वर्क कर सकती है ये। तो डेफिनेटली शेयर ज़रूर करिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन है ही आपके लिए, तो वहाँ पे कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इसी के साथ जो यूपीएससी ईपीएफओ होता है, ईपीएफओ जो होता है उसकी फुल फॉर्म रहती है आपकी एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो रहता है यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल रहता है अपने वर्क के लिए, ताकि जो हम लोग ईपीएफओ में करते हैं काम पर्सनल असिस्टेंट, वो यहाँ पे जितने भी रिसिप्ट वगैरह होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये अभी हम लोग जॉब प्रोफाइल में डिस्कस करेंगे इन डेप्थ। तो अभी लेकिन सबसे पहले हम लोग जो स्टार्ट करते हैं वो इन हैंड सैलरी से करते हैं, क्योंकि आप लोग भी उसी का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन हैंड सैलरी पे अगर मैं आ जाऊँ, यूपीएससी ईपीएफओ पीए पर्सनल असिस्टेंट की इन हैंड सैलरी, तो ये अराउंड ग्रेड पे जो रहता है 4600 का ग्रेड पे रहता है। इसी के साथ पे लेवल जो होता है 44,900 से लेके 1,42,400 का रहता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। जैसे जैसे इंक्रीमेंट होगा आपका बेसिक पे बढ़ता चला जाएगा, बेसिक पे 1,42,400 तक बढ़ सकता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेसिव है। मतलब वाव है जस्ट। इसके बाद बेसिक पे जो है यहाँ पे 44,900 से आपकी स्टार्टिंग होती है। एच आर ए 12,123, 27% रहता है एक्स सिटीज़ में। हम लोग एक्स सिटीज़ के बारे में बात करेंगे क्योंकि वहीं पर रहता ही है। डी ए 46%, 20,654 रुपीज़ का, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। इसी के साथ ट्रैवलिंग अलाउंसेस भी मिलते हैं इनको 4,824 के। तो अगर इन सबको ऐड ऑन कर दें, यहाँ पे जो यूपीएससी ईपीएफओ पीए है पर्सनल असिस्टेंट, उसकी ग्रॉस सैलरी जो बनती है 82,501 रुपीज़ की बनती है ना। ये जो सैलरी रहती है आपको कुछ इनिशियल, जब आप यहाँ पे पोस्ट पे ज्वाइन करते हैं तो इनिशियली 2-3 मंथ्स के लिए आपको यही सैलरी मिलने वाली कंप्लीट, क्योंकि आपका यहाँ पे एनपीएस डिडक्शन कार्ड नहीं बनता, तो कंप्लीट सैलरी मिलती है। उसके बाद डिडक्शंस पे अगर मैं आ जाऊँ, यहाँ पे एनपीएस हो गया 6,555 रुपीज़ का, प्रोफेशनल टैक्स हो गया 100 रुपीज़ के, सीजीई जीआईएस हो गया 60 रुपीज़ का। तो टोटल डिडक्शन 6,715 रुपीज़ के हैं। और इसी के साथ यहाँ पे जो नेट सैलरी बनती है, यानी कि इन हैंड सैलरी बनती है यूपीएससी ईपीएफओ पीए पर्सनल असिस्टेंट की, वो यहाँ पे 75,786 रुपीज़ होती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर कोई सीधा इसी सैलरी रेंज से स्टार्ट कर रहा है तो उसके लिए कितना ज़्यादा बढ़िया होगा, ये सोच के ही खुशी भी हो जाती है, खुद को भी होती है और जो प्रिपेयर कर रहा है उसको भी होती है कि मेरे को एक लेवल यहाँ पे मिलेगा। मैं यहाँ पे अगर मेहनत करी है तो उसके लिए यहाँ पे रिवॉर्ड भी मिलेगा, जो कि सैलरी के रूप में मिलता है, काफ़ी ज़्यादा अच्छी सैलरी के रूप में। तो ये तो बात हो गई आपकी सैलरी की। इसी के साथ यहाँ पे सैलरी स्लिप भी आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। साथ के साथ सैलरी स्लिप आप देख सकते हैं यहाँ पे, जिसमें बेसिक पे आपको 44,900 का दिख रहा है, डी ए 12,522, एच आर ए फिर 12,123, टीपीटी अलाउंस 4,608 रुपीज़ का। तो जो टोटल बनता है यहाँ पे 75,550 का है। इसी के साथ यहाँ पे आपका डिडक्शन में सी जी ई जी आई एस हो गया 20 रुपीज़, एम्प्लॉयर टायर 1 5,748 रुपीज़ का, इनकम टैक्स 1,000, सी जी एच एस 650, हेल्थ एजुकेशन 40। तो यहाँ पे जो डिडक्शंस है वो 7,458 रुपीज़ के हैं। तो ये तो आपका हो गया डिडक्शंस। तो यहाँ पे नेट पे जो बन रहा है वो 68,092 रुपीज़ का बन रहा है। और इसी के साथ ये जो सैलरी स्लिप है ये अगस्त 2021 की है, तो काफ़ी पुरानी सैलरी स्लिप है, बट यहाँ से हम लोग को एक रेफरेंस मिल गया क्या क्या रह सकता है। तो अब जो सैलरी है वो मैंने आपको बताई, करंट जो सैलरी है वो 75,000 के अराउंड है। और इसमें कुछ कुछ आपके डिडक्शंस भी मैटर करते हैं और आप लोग क्या क्या फ़ायदे ले रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि आपके सैलरी में क्या ऐड ऑन होंगे और क्या डिडक्शंस ऐड ऑन हो सकते हैं। तो ये दोनों चीज़ कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है और पोस्टिंग पे डिपेंड करता है।
तो यहाँ पे ये बात हो गई सैलरी स्लिप के बारे में। अब यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं यूपीएससी ईपीएफओ के पर्सनल असिस्टेंट के जॉब प्रोफाइल में कि इनका वर्क क्या होता है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था रिसिप्ट्स वगैरह के रिलेटेड, तो यहीं पे जो ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबल होती है इनकी काफ़ी ज़्यादा रहती है, काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इनके ऊपर। ये जो होते हैं इनको यहाँ पे जितने भी इंश्योरेंस, पेंशन प्लान्स, प्रोविडेंट फंड होते हैं उसका ध्यान रखना पड़ता है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे क्या रहता है उस चीज़ के बारे में इनको पूरा फाइल मेंटेन करनी पड़ती है। इसी के साथ ये लोग जो होते हैं जितने भी डिस्ट्रीब्यूशन और इसी के साथ रिसिप्ट्स होते हैं उनको इंस्पेक्शन करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और साथ के साथ जितना भी जो भी प्लान्स होते हैं उसको यहाँ पे रिस्पॉन्सिबली फुलफिलमेंट करने के लिए इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो काम बहुत ज़्यादा मतलब पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि वो इसको कैसे लेके जाता है, बट जॉब प्रोफाइल भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है इसकी। इसी के साथ अगर मैं अब आ जाऊँ यहाँ पे प्रमोशन क्राइटेरिया पे, करियर ग्रोथ क्या है यूपीएससी ईपीएफओ पीए पर्सनल असिस्टेंट का, तो यहाँ पे पर्सनल असिस्टेंट के बाद उनको जो नई पोस्ट मिलती है वो होती है एनफोर्समेंट या अकाउंट्स ऑफिसर की। उसके बाद जो नई पोस्ट आती है फिर आती है असिस्टेंट पीएफ कमिश्नर की। फिर इसके बाद प्रमोशन होता है रीजनल पीएफ कमिश्नर सेकंड पे। फिर होता है रीजनल पीएफ कमिश्नर फर्स्ट पे। इसी के साथ एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर और फिर एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हेडक्वार्टर। ये जो पोस्ट होती है ये सारी इनकी प्रमोशन क्राइटेरिया के अंडर आती है। तो जो पहला प्रमोशन होता है आपका पर्सनल असिस्टेंट से एनफोर्समेंट या अकाउंट्स ऑफिसर का, वो करीब 5 साल से 7 साल लग सकते हैं आपको इस पोस्ट पे जाने के लिए। इसी के साथ फिर आपका रिवीजन होता रहता है प्रमोशन में, उसी के साथ आपको अच्छी अच्छी पोस्ट मिलती रहती है। जो सबसे हाईएस्ट लेवल की पोस्ट है वो आपकी एडिशनल सेंट्रल पीएफ कमिश्नर हेडक्वार्टर में जो रहता है उसकी है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी पोस्ट रहती है और बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी उसी हिसाब से रहते हैं, काफ़ी इंप्रेसिव। और जो यहाँ पे करियर ग्रोथ है या आप इनको प्रमोशन कह लो यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, देखने में भी अच्छा लगता है। साथ के साथ आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ होती है, बेनिफिट्स भी इंक्रीज़ होती है। और जो यहाँ पे गवर्नमेंट्स प्रोवाइड करती है अलग अलग चीज़ें वो भी आपको ज़रूर मिलती है। यहाँ पे ये तो बात हो गई प्रमोशन क्राइटेरिया की यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट। अब यहाँ पे बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी देख लेते हैं। बेनिफिट्स एंड पर्क्स में एचआरए हो गया, डीए हो जाता है आपका, इसी के साथ आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिल जाता है, फिर ट्रैवलिंग अलाउंसेस हो गए, मेडिकल अलाउंसेस हो गए, और इसी के साथ अलग अलग अलाउंसेस मिलते हैं आपको यहाँ पे जो आप इन्जॉय करते हैं इस पर्टिकुलर पोस्ट पे। लाइक न्यूज़पेपर के लिए भी रहता है और काफ़ी चीज़ों के लिए रहता है जो आपको पोस्ट पे आके पता रहे। अब यहाँ पे मैंने आपको मेन चीज़ें बता दी है कि बेनिफिट्स में क्या क्या रहते हैं। कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो बच गई वो आपके पोस्ट के लिए छोड़ देते हैं ताकि जब आप पोस्ट पे जाए तो वहाँ पे आपको पता लगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, फील अच्छी आती है ना। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन थी यूपीएससी ईपीएफओ पर्सनल असिस्टेंट पीए के इन हैंड सैलरी के बारे में, प्रमोशन क्राइटेरिया, सैलरी स्लिप, और इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पे बेनिफिट्स एंड पर्क्स भी देखे। अब अगर आपको इसमें अभी भी कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।